इट्स अ गेम ऑफ 17 पीपल। वहाँ हम्म। सबकी पर्सनालिटीज बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं वहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गया था, तो मुझे खुद को अगर मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ ना, तो लोग मुझसे एंटरटेन हो रहे हैं, तो मैं ही कुछ फन ढूंढता रहता था दिन भर घर में कि यहाँ मस्ती वहां मस्ती, उसके साथ बैठो, इससे बात करो। वहां पे अगर नए लोगों को जानना है या उनसे आपको कनेक्ट करना है, वो पार्ट ऑफ द शो था। तो उस चीज में मैं ज्यादा फोकस्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया। अब या मैं थोड़ा सा और सेंसिटिव हो सकता था उस चीज में, बट मैं शायद समझाने में लग गया रादर देन समझने में, कि मुझे समझना है कि उसको क्या फील हो रहा है। शायद शी जस्ट नीड्स लिटिल टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम माय साइड, जो मैं नहीं दे पा रहा था। बताइए इस बात वो पे। ऐसी ओटीटी की बातचीत चल रही थी, तो मैंने मतलब उस टाइम तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ फैसला उसमें लिया नहीं। बिग बॉस 17 के आज एक ऐसे कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं जो घर के अंदर गए तो थे किसी के सैया बनकर, लेकिन बिग बॉस ने इन्हें बना दिया भैया, वो भी पूरे इंडिया का। मैं बात कर रही हूँ विक्की जैन की। आपका वेलकम है हाय रणवीर में। हाय हाय, थैंक यू हाय। सो मच डियर। ओके सो अगर आपके गेम की बात करें ओवरऑल, तो आपका आपकी जर्नी थी हमने देखी, काफी काफी अप्स एंड डाउन्स थे। एंड एक समय पर ऐसा लगा कि भाई इस सीजन के जो मास्टरमाइंड है वो यही है। सो आपको ऐसा लगा कि जब ये चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं वो चीजें दबाने की कोशिश की गई? नहीं मतलब वहां पे इट्स अ गेम ऑफ 17 पीपल। वहाँ हम्म। सबकी पर्सनालिटीज बाहर आना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम्म। आपसे, सिर्फ आप ही एक सेंटर पॉइंट और सब आपसे जुड़े हुए हैं, हम्म। तो मेरे रिलेशंस वैसे थे उस घर पे लोगों हम्म। के साथ। मतलब मैं सबसे जुड़ा हुआ था हम्म। अपने अपने तरीके से। हम्म। तो वो सारी चीजें देख के आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये किसी स्ट्रेटजी के कारण कर रहा है, या ये कोई ये करेगा वो हम्म। करेगा। लोग सिर्फ बातें करते हैं आपकी, बिकॉज आप राइट। सबकी स्टोरी में इन्वॉल्व हो। हम्म। तो हम्म। सब लोग या तो आपसे बात कर रहे हैं या आपके बारे में बात कर रहे हैं। वेरी ट्रू। तो उस तरह की चीज बन जाती है जब आपका वहां रिश्ता होता है। वहां और कुछ नहीं है, वहां सिर्फ आपके रिश्ते हैं। उस शो हम्म। में लोग हैं और रिश्ते हैं और उनकी बातचीत है, उनका हर्ट है, उनके इमोशन से, बस यही हो रहा है वहां पे। हम्म। तो वो आप कितने अच्छे से कर सकते हो, वो हम्म। गेम है। तो हम्म। अगर मैं एक सर्टेन वे में वहां पे रह पाया और हम्म। चीजें कर पाया, उसका प्यार और लव एंड सपोर्ट आज हम लोग को बाहर मिल रहा है। हम्म। बट वहां आप टोटल रियल रहो, बस हम्म। यही एक चीज है जो वहां वर्क करती है। आप जितने रियल हो कैमरे के सामने, आपको पता भी नहीं होना चाहिए कैमरा लगा हुआ है वहां पे। हम्म। जस्ट नो फिल्टर। उस तरह की जर्नी थी हम लोगों की। सबसे बेस्ट चीज बाहर आने के बाद जो आपको पता चली आपको लेकर, वो क्या थी? मतलब मतलब कभी जो आप सोच के गए थे वो वो वो। सी उस घर में आप सच में बस जाने का फैसला ले सकते हो। बाकी हम्म। आप कुछ सोचने की हिम्मत उस टाइम पे तो कर नहीं सकते, बिकॉज हम्म। कितना अनप्रिडिक्टेबल होगा ना। हम्म। 17 लोग हैं वहां पे, मतलब हम्म। टू आउटशाइन 17 पीपल, ऑल सेलिब्रिटीज, ऑल हम्म। स्टैंडिंग, सब अपनी अपनी फील्ड के कोई अच्छे लोग, और हम्म। आप। हम्म। तो वैसे ही आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं उसी मोटिव पे क्लियर था कि मैं वहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गया था। तो मुझे खुद को अगर मैं एंटरटेन कर पा रहा हूँ ना, तो हम्म। लोग मुझसे एंटरटेन हो रहे हैं। हम्म। और अगर मैं ही एंटरटेन नहीं हो रहा हूँ यहाँ बैठ के, तो हम्म। कोई मुझे देख के कैसे एंटरटेन हो रहा होगा। तो ये मुझे राइट। बहुत क्लियर था। तो हम्म। मैं ही कुछ फन ढूंढता रहता था दिन भर घर में कि हम्म। यहाँ मस्ती वहां मस्ती, हम्म। उसके साथ बैठो, इससे बात करो, सो दैट लोग एक दूसरे से बातचीत करें। और मेरी ख्याल से बस वही था। तो वो सारी चीजें मैं वहां पे करता रहता था, चीजें चलती रहती थी, कुछ मेरे अराउंड रहती थी, कुछ मेरे विरोध में रहती थी। तो उन चीजों को देख के लोगों को लगता भी था पता नहीं ये कहाँ से ये सब चीजें करता रहता है। हम्म। सो हम्म। पीपल वर रियली, बिकॉज दे डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ मी, तो वो बहुत अमेज्ड भी थे। और उस हम्म। तरह का रिस्पॉन्स कंटेस्टेंट से भी मुझे वहां हम्म। फील होता था कि दे हम्म। वर ऑल वेरी अमेज्ड बाय हाउ आई वाज हम्म। एज अ पर्सन इन दैट हाउस। फिर बाहर ऐसा बहुत लोगों को लगा कि आप टॉप 5 में रहना डिजर्व करते थे। आपको शॉकिंग लगा था जब आप एलिमिनेट हुए थे? सी मुझे वो चीज पढ़ के ज्यादा खुशी हुई कि जब मैं बाहर आया तो हम्म। सब लोगों ने, मतलब जो मास का एक रिस्पांस था उसमें हम्म। सब लोग ये बोल रहे थे कि मतलब विकी, डेफिनेटली विकी भैया ज्यादा डिजर्व करते हैं हम्म। उस जगह पे रहने का। हम्म। तो शायद वही जीतते हो आप इतने दिनों में। हम्म। हम्म। ट्रॉफी हमेशा एक को ही मिलेगी, लेकिन हम्म। आपने क्या जीता? तो आपने शायद वो चीज जीती कि आपकी जर्नी से इतने लोग कनेक्टेड हुए, और हम्म। वो ये चाहते थे कि आप वहां पे हो। तो मेरी ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जीत है रादर देन वहां खड़े रहना, या एक भी दिन और वहां पे हम्म। रहना, आई फील। ओके। बहुत सारे एलिगेशंस आप पर लगे इस दौरान, जब आप जो आपकी जर्नी थी, कि आप अंकिता को टाइम नहीं देते हैं एंड बाकियों से आप ज़्यादा बात करते हैं, उनको उन्हें उन्हें उनसे इतना बात नहीं होती, उनको इतना टाइम नहीं देते। क्या सिचुएशन थी, आपसे हम जानना चाहेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वहां पे अगर नए लोगों को जानना है या उनसे आपको कनेक्ट करना हम्म। है, वो पार्ट ऑफ द शो था। हम्म।
मतलब और वहां आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे हुँ, आपको यही करना है। तो मैं हुँ, मेरा मेरा एक अलग कमिटमेंट होता है। मैं हमेशा क्लियर था कि वहां पे हम सब काम करने के लिए हुँ, गए, वी आर ऑल वर्किंग हियर। मैंने 10 बार बोला है शो में हुँ, कि हम सब यहाँ पे एक पेड ह्यूमन बीइंग्स है जो एक सर्टेन काम करने के लिए आए हैं, तो करो। तो उस चीज में मैं ज्यादा फोकस्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं मैं वो बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया अपने पर्सनल रिलेशन में। हुँ, तो उस वजह से जो रिएक्शंस आ रहे थे, और वो गेम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू था, वहां पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। हुँ, उस घर में जो चीजें होती हैं वो कभी बाहर कहीं नहीं होंगी लाइफ में, वो हुँ, वहीं होती हैं। तो जब उस सिचुएशन में वहां पे हम ऐसा रिएक्ट कर रहे थे, हुँ, लेकिन जब हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते तो अब वो सारी बातें अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो ये वहीं पे सारी बातें हो रही थी, उस वजह से वो रिएक्शंस आ रहे थे। जी, एंड हम सब बस ऑनेस्ट थे, क्योंकि वहां हुँ, पे आपको एक ऑनेस्टली अपनी पर्सनालिटी लोगों को जज करने देनी है। हुँ, तो उस सिचुएशन में शायद हम लोग वो बिहेव कर रहे थे, जो हमें हुँ, रियलाइज हुआ, जो मोर पोलाइटली हो सकता था, हुँ, या मैं थोड़ा सा और सेंसिटिव हो सकता था उस चीज में, बट मैं शायद समझाने में लग गया हुँ, रादर देन समझने में, कि मुझे समझना है कि उसको क्या फील हो रहा है, एंड शायद शी जस्ट नीड्स लिटिल हुँ, टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम माय हुँ, साइड, जो मैं नहीं दे पा रहा था। मैं जो हुँ, अपनी तरीके से दे रहा था, लेकिन वो शायद इनफ नहीं था। हुँ, तो वो समझने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसी हुँ। कारण थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो गई। बट एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनी वो ये कि शो में भी कि अंकिता को इनसिक्योरिटी है मनारा से, क्योंकि अब मनारा से इतनी बातें करते हैं या जो हम्म। भी है उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आती है। हम्म। क्या हम्म। आप बोलोगे उस पे? उस टाइम पे घर इनसिक्योर बोला गया एक्चुअली आपको? क्या हो गया था कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पे हम इतने दिनों से शो में थे कि हम हुँ, सब कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे। घर पे बहुत कम हुँ, लोग शायद बचे थे, 7-8 लोग ही बचे हुए जी, थे उस टाइम। तो उस टाइम पे ऑलरेडी 2 लोगों से मान लो आपका डिफरेंसेस चल रहे हैं, हुँ, एक से थोड़ा ओके ओके है, और 2-3 से बात होती है, तो हुँ, उसमें भी अगर एक जन से आपकी जब बात नहीं हो, तो अल्टीमेटली वहां पे और कुछ है ही नहीं, आपको हुँ, लोगों से बातचीत करनी है। तो मैं हुँ, बस उस चीज में था कि मतलब ठीक है ना, शो खत्म होने वाला है, अब तो हमको पता है डेट, अभी 5-7-10 दिन शो के 12 दिन बचे हुए हैं, तो अब अब क्यों ये सब चीजें करना, हुँ, मतलब अब अगर चीजें दिल से अब हमको क्लियर होने लग जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हुँ, अब हम बाहर जा रहे हुँ, हैं इस घर के, अब जब भी बाहर जाएंगे चले जाएंगे। मैं हुँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से था। हुँ, और अंकिता को शायद वो हर्ट थी कुछ चीजों की हुँ, वजह से, उसको कुछ चीजें एज अ गर्ल कुछ अलग लग रही होंगी। हुँ, मैं एज अ बॉय नहीं सोच पा रहा था उन चीजों को, तो मैंने बोला अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई गलत फीलिंग नहीं है, तो उसको हुँ, क्या प्रॉब्लम है इसको खत्म करने में। हुँ, और वो जो डिस्कशंस होते थे वो उतने अच्छे से नहीं हो पाते थे शायद, तो हुँ, उसकी वजह से वो जो और रिएक्शंस आते थे वो आते थे। अगर वो डिस्कशंस अच्छे से पोलाइटली हो गए होते, तो हुँ। शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, आपको लगता है कि मुनव्वर डिज़र्व करते थे जीतना? बिकॉज़ बहुत लोग अंकिता अंकिता भी कह रहे थे कि अंकिता जीतना डिज़र्व करती है, बहुत अप्स एंड डाउन्स उनकी जर्नी में रहे हैं। क्या लगता है आपको? मतलब अब सी, एक तो रिजल्ट आ हुँ, चुका है, मुनव्वर ट्रॉफी हुँ, जीत चुका है, तो हुँ, वो एक फैक्ट है। हुँ, बट मैं बार बार उस चीज को बोलता हूँ कि आप इसका ये साइड भी देखो कि कितना मास ऑडियंस भी चाहता था अंकिता को विनर देखना। हुँ, वो आपने कमाया। हुँ, अब बस आपको उससे ही खुश रहना है, और वही आपकी जर्नी का रिवॉर्ड पॉइंट है। हुँ, सो इट्स जस्ट रिजल्ट इज रिजल्ट। अंकिता का जो भी पोजीशन आया आया, बाहर उसको जो प्यार मिल रहा है, जिस जगह लोग उसको इतने सारे देखना हुँ, चाहते थे, वो रिव्यूज पाने के बाद सच में उस जर्नी तब फुलफिल होती है वो जर्नी, वरना वो इनकम्प्लीट रह जाती हुँ, अगर इस तरह से लोग ना सोचें। अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं इन दी एंड, हुँ, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते, जस्ट बिकॉज पीपल आपको जाने हैं। हुँ, बट वो आपको कैसे जाने हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या क्या वो हुँ, आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी स्मार्टनेस के, तो आपको अच्छा लगता है दैट हुँ, यू आर बीइंग कॉल्ड लाइक दैट इन द सोसाइटी, हुँ, एंड यू आर दैट मैन। हुँ। सो वो चीजें इतनी अच्छी मिलती है ना, कि सच में किस पोजीशन में निकले वो इररिलेवेंट हो जाता है। आपको लोग याद रखेंगे कि नहीं, बस वो हुँ, रेलेवेंट रहता है। तो हम दोनों की जर्नी वैसी हुँ। थी। वेल जो भी था सही था, लेकिन जब आप निकल रहे थे आपको अंकिता ने स्ट्रिक्टली कहा था कि पार्टी मत करना और बाहर आते ही आपकी पार्टी के पिक्चर्स आए। यार इतने दिन वहां पे लोगों के साथ रहते या हैं ना, तो एक राइट। अलग तरीके का सबसे आप सोचो ना, हम एक हुँ, सौ एक दिन तक बस एक डिसिप्लिन माहौल में रह रहे हैं, कुछ चीज हमारे कंट्रोल में नहीं। वहां से आप निकलते हो ना, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज आप हुँ, इतने दिन और रह के घर में आए, तो येस। कैसा लग रहा है, हुँ, क्या है। तो जिन जिन ने मुझे उस टाइम पे अप्रोच किया, हुँ। उनको मुझसे मिलना था, तो बस नेक्स्ट डे तो हम लोग सारी से लड़कियाँ ही मुलाकात थी की। पार्टी में। नहीं, अंकिता पिक्चर की जो हमने देखे। अंकिता की फैमिली ओके, थी, अंकिता का भाई था, अंकिता ओके, के ओके। 4 कजिन्स थे, अंकिता की मम्मी थी पार्टी में, हुँ, उसके बाद फैमिली मेंबर्स मतलब थे। लोगों को जो वायरल करना होता है वो वही वायरल करते हैं बहुत पिक्चर्स, है सारे ना? लोग थे, मतलब और भी डिफरेंट रियलिटी शोज के राइट, लोग राइट। थे, मतलब बहुत हुँ, सारे लोग उस दिन मुझसे मिलने के लिए आए थे, हुँ, कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स थे। बट हुँ, अब जो फोटो लोगों को देखनी है हुँ, उसके बारे में बात हो रही हुँ, थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ओके।
ओटीटी वाली बात भी सुनने में आ रही है कि आप बिग बॉस ओटीटी में जाने वाले हैं, और फिनाले के दिन आपने भी कहा था कि बिग बॉस ओटीटी में जाना है अब तो कितनी सच्चाई है इस बात वो पे? ऐसी ओटीटी की बातचीत चल रही थी, तो मैंने या मतलब उस टाइम तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ फैसला उसमें लिया नहीं है। हुँ, अभी मैं पहले अपना जो प्राइम काम है बिलासपुर का उसको थोड़ा-सा मतलब हुँ, अब मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों में। तो हुँ, वो मैं पहले एक बार कर लूँ, हुँ, उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स जैसे आएँगे मैं उस टाइम पे सोचूँगा, मतलब अभी कुछ भी पाइपलाइन पे नहीं। ओके। सो जैसे कि अब सब बाहर आ चुके हैं, अगर अब आपको पार्टी थ्रो करनी हो तो आप किसे बुलाएँगे और किसे नहीं बुलाना चाहेंगे? मतलब शायद बहुत अब ज नील ऐश्वर्या से शायद बात पता नहीं अब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हुँ, बाकी ऐसे किसी से मेरी कोई हुँ, डिफरेंसेस वहाँ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम कभी एक-दूसरे से मिलना नहीं चाहेंगे। हुँ, तो मेरे ख्याल से सबसे ही मुलाकात होगी। हुँ, हुँ, जैसे-जैसे सब लोग फ्री होते जाते हैं, सबके अपने घर गए हुँ, हैं लोग, अपनी उस फैमिली और वो फ़ील कर रहे हैं जो मैं 10 हुँ, दिन पहले फ़ील कर चुका हूँ। हुँ, तो हुँ, अभी थोड़ा चलता है उसके बाद फिर सब लोग कनेक्ट होते ही हैं, इट्स हुँ, नेचुरल। इतने दिन ओके। साथ रहे हैं एक-दूसरे। हुँ, वेल इतना प्यार आपको ऑडियंस ने दिया है एंड लिटरली विक्की भैया के नाम से आप अब फेमस हो चुके हैं। थैंक यू सो सो एट मच। लास्ट कुछ कहना चाहेंगे बस मैं ऑडियंस से? यही कहना चाहता हूँ ऑडियंस से कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव और आप मुझे समझ पाए, आप मुझे पहचान पाए, जान पाए और आपने मुझसे प्यार किया, जो मैं हूँ और आई स्वेयर मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। आई रियली लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर। थैंक थैंक यू। यू। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। यस, ये बंद तो नहीं किया?